हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुटो चैप्टर 65 को। चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इस पर डिस्कशन एंड फुल एनालिसिस वीडियो कल या फिर परसों आ जाएगा। चैप्टर 65 के कलर पेज के ऊपर हमें नारुतो के सेज मोड का एक काफी शानदार पैनल दिखाई जाता है, जहाँ वह बैटल के लिए जा रहा होता है और नीचे लाइन्स लिखी हुई होती है, अ ब्लेजिंग फायर हेड्स टुवर्ड्स द बैटलफील्ड। और हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ हमने लास्ट चैप्टर छोड़ा था। बोरुटो को हार्ट अटैक आता है और वह जमीन पर गिर जाता है और अपने चेस्ट को दबाकर चिल्लाने लगता है। कवाकी कहता है क्या यह उसके ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट है, पर बोरुटो अभी भी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और काफी सारा स्मोक गैदर हो जाता है। और जब बोरुटो अपने उसी हालत में उसके आसपास देखने लगता है तो वह देखता है कि कवाकी एंड कोड ऐसे रुक गए हैं जैसे उनके लिए टाइम स्टॉप हो गया है। जिसके बाद उस फॉग से मोमोशिकी फॉर्म होता है और वह वहाँ के ही एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद वह बोरुटो के पीछे आता है और कहता है भले ही उन वर्थलेस ड्रग्स ने तुम्हारे कर्मा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को डिले कर दिया है, पर यह थोड़े ही समय के लिए है। जिसके बाद बोरुटो अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को जुटाकर मोमोशिकी की तरफ देखता है। जिसके बाद बोरुटो सोचने लगता है मेरा पूरी तरह से चक्र एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ, बट ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद उसे मोमोशिकी के खिलाफ की बैटल याद आती है और वह सोचने लगता है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोमोशिकी को हराने के बाद जब टाइम स्टॉप हो गया था और उसने मुझे कर्मा दिया था, वैसा ही इस बार भी हो रहा है। जिसके बाद मोमोशिकी कोड की तरफ देखता है और सोचता है इसके पास जरूर 10 टेल्स होगा और यह डिवाइन ट्री को ग्रो करना चाहता है, जिसके लिए इसे एक लिविंग ओतोत्सुकी का सैक्रिफाइस चाहिए। पर मुझे लगता है मुझे इसे यही मार डालना चाहिए। जिसके बाद वह बोरुटो से कहता है चलो स्विच करते हैं। और इसके बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ टाइम फिर से फ्लो होने लगता है, जहाँ कवाकी बोरुटो की तरफ आता है और बोरुटो एयर में जंप करता है और डायरेक्टली कोड के सामने आ जाता है और कोड अपने लेफ्ट क्लॉ मार्क को एक्सटेंड करता है। पर उसी वक्त बोरुटो के हेड पर मोमोशिकी के हॉर्न डेवलप होते हैं और उसका हैंडबैंड स्लिप होकर उसके गर्दन पर आ जाता है। जिसके बाद मोमोशिकी काफी क्लोज रेंज में उसके ऊपर रासेंगान फायर करता है, पर कोड उसके बने हुए क्लॉ मार्क के कारण रासेंगान को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वह उसने पहले ही बनाए हुए ब्लैक बेल्ट की मदद से बोरुशिकी के पीछे अपेयर होता है। इसके बाद कोड कहता है हाँ सच में यह काफी डिस्ट्रक्टिबल पावर है। यह पावर कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है कंपेयर टू जब बोरुटो कर्मा की पावर को कंट्रोल कर रहा था। तो यह है ओतोत्सुकी की असली पावर। अब मुझे पता चला बोरो इतनी आसानी से कैसे हार गया। पर बोरुशिकी उसे कूल अंदाज में घूरता है और कहता है तुम्हारे लिए भी यह जल्द ही बोरो की तरह ही होने वाला है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस में, जहाँ सुमिरे, साई एंड अमाडो बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर अमाडो कहता है तो तुम कह रहे हो कि कवाकी एंड कोड की मुलाकात हो गई है और वह दोनों अब बैटल कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता वह कोड ही है? और अपने ही अंदाज में वह सट्टा फूक रहा होता है। जिसके ऊपर साई कहता है बोरुटो एंड कवाकी के साथ वह एक अनआइडेंटिफाइड चक्रा है और उनके चक्रा की मूवमेंट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वह अब बैटल में एंगेज है। अब तुम ही बताओ यहाँ कोड के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? जिसके ऊपर अमाडो कहता है बट कोड के पास कोई भी सेंसिंग एबिलिटी नहीं है, तो उसने कवाकी को कैसे ट्रेस किया? यह मुमकिन ही नहीं है कि वह कवाकी के मूवमेंट्स को ट्रेस कर पाए। जिसके बाद सुमिरी कहती है ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कुछ अलायंस हो जैसे कारा के आउटर मेंबर्स। इस पर अमाडो कहता है हाँ यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर कारा के आउटर मेंबर्स में कोई भी इतने कैपेबल नहीं है कि वह कवाकी को ट्रेस कर पाए। जिसके बाद साई कहता है जाने दो, बट यह हमारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें कोड को ट्रेस करने में और उसे फाइंड करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। अब वह हमारे सामने आ गया है तो यह हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नारुतो उसके खिलाफ बैटल करने के लिए निकल गया है। अगर वह इस बैटल में हार जाता है तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास एलाइज हो या ना हो। बट इस पर अमाडो कुछ नहीं बोलता और अमाडो मन में ही सोचता है कवाकी
मैं तुम पर ही रिलाई हूँ, मुझे निराश मत कर देना, मैं काफी आगे आ चुका हूँ। यह अमाडो मन में ही बोलता है, बट सुमिरे उसके ऊपर शक की नजरों से देख रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है बोरोशिकी एंड कोड की बैटल की तरफ, जहाँ बोरोशिकी फिर से एक रासेंगान बनाकर कोड पर अटैक करता है, पर कोड फिर से बच जाता है। जिसके बाद फिर से बोरोशिकी रासेंगान बनाता है और हमें सीन दिखाई जाता है फॉरेस्ट के सभी तरफ से रासेंगान के डैमेज के कारण स्मोक निकल रहा होता है और कोड सभी को डॉज कर रहा होता है, जिस कारण हमें पता चलता है कोड का कर्मा किसी भी वस्तु को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ वह डॉज करते करते एडा से कम्युनिकेट करता है और वह हम देखते हैं कि डेमन अभी भी उसकी गोद में सो रहा है। एडा कोड से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बैटल से पीछे हट जाना चाहिए, तुम्हारा बोरोशिकी के सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। जिसके बाद कोड अचानक से कवाकी के पीछे आ जाता है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है और दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है ताकि कवाकी वहां से छूट ना जाए। बट बोरोशिकी फिर से एक रासेंगान बनाकर उन पर अटैक करता है, पर कोड बच जाता है और कोड बोरोशिकी से कहता है, क्या तुम्हें चक्र फूट नहीं चाहिए मोमोशिकी, और अगर ऐसा है तो तुम्हें कवाकी जैसे ओतोत्सुकी की जरूरत है जिसे तुम 10 टेल्स को फीड कर सको, तो तुम्हें हम पर ऐसे ही केयरलेसली अटैक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद बोरोशिकी ऐसे ही उसके तरफ घूरता रहता है और कोड कहता है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ दूसरा बिजनेस है और तुम्हें मिलना काफी ऑनर की बात है मोमोशिकी ओतोत्सुकी, भले ही यह थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। जिसके बाद कोड और कवाकी उसके ब्लैक बेल्ट में सिंक करने लगते हैं, बट तभी ही बोरोशिकी अपने इनफिगर से गन लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है और रासेंग गन फायर करता है। याद रखना, यह रासेंग गन का रासेंगान नहीं, रासेंगान यह एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और रासेंगन यह एक बुलेट स्ट्रक्चर। बोरोशिकी ने फायर किया हुआ रासेंगन सीधा जाकर कोड के शोल्डर में लगता है, जिसके कारण कवाकी को कुछ भी हार्म नहीं होता, बल्कि कोड की उसके ऊपर से ग्रिप थोड़ी सी छूट जाती है। जिसके बाद बोरोशिकी सीधा जाकर कोड के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण कोड हवा में उड़ता हुआ चले जाता है और कवाकी उसके ग्रिप से छूट जाता है। जिसके बाद कोड अपने क्लॉ मार्क्स को जमीन में गाड़ कर स्टेबल हो जाता है। जिसके बाद बोरोशिकी कोड से कहता है, तो तुम तुम्हारे डिफेक्टिव कर्मा के कारण जुस्तु को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जिसके बाद कवाकी बोरोशिकी से गुस्से से कहता है, मुझे छोड़ दो। जिस पर बोरोशिकी कहता है, जिसने अभी ही तुम्हें बचाया है तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आगे कहता है, बी अ गुड बॉय एंड शट अप, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं। पर कवाकी कहता है, यू शिट हेड। जिसके बाद कवाकी उसके राइट आर्म को ट्रांसफॉर्म करता है बोरोशिकी पर पीछे से अटैक करने के लिए, बट बोरोशिकी से पहचान जाता है और उसके मुंह पर एक किक मार देता है। जिसके बाद बोरोशिकी अपने पैर को कवाकी के राइट फोर आर्म पर रखता है और उस पर ज्यादा प्रेशर बनाकर उसके आर्म को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने मेरे पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। पर उसी वक्त एक शैडो आती है जो बोरोशिकी की शैडो को कनेक्ट करती है और उसे कवाकी का आर्म तोड़ने नहीं देती, और वह होता है हमारा शिकामारू। और उसके साथ सेज मोड में नारुतो शिकामारू अपने जुस्तु से बोरोशिकी को पैरालाइज करता है ताकि वह मूवमेंट ना कर पाए, और उसी समय नारुतो जल्दी से जाकर कवाकी को उसके पास से छुड़ा कर लाता है और शिकामारू कवाकी से पूछता है, क्या बोरुटो फिर से रैंपेज पर चला गया? सच में यह काफी ट्रबलसम है। जिसके बाद बोरोशिकी अपने हैंड से शिकामारू के जुस्तु को एब्जॉर्ब करता है और दूसरी तरफ एडा कोड से कहती है, यहाँ अब चीजें काफी खराब होने लगी है, तो तुम्हारा क्या प्लान है इसके आगे? पर कोड उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है, तो यह है होकागे का असिस्टेंट शिकामारू नारा। सच में यह काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और स्माइल करता है। और दूसरी तरफ नारुतो कवाकी की कंडीशन को चेक करता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? और बोरुटो के साथ क्या हुआ? क्या मोमोशिकी ने उसे फिर से हाईजैक कर लिया है? जिसके बाद कवाकी कहता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद नारुतो और शिकामारू उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर कवाकी कहता है, प्लीज आप यहाँ से जल्दी से भाग जाए, इस समय वह सच में आपको मार डालेगा। बट नारुतो कहता है, मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, बट मैं अब ऐसे
एनिमी के सामने हूँ जो पूरे विलेज के लिए खतरा है, तो ऐसे में होकागे कहाँ पे भाग सकता है। बट कवाकी कहता है प्लीज नानादाई में ऐसा मत कीजिए। जिसके बाद कोड अचानक से शिकामारू के पीछे अपीयर हो जाता है और उसके लेफ्ट क्लॉ को शिकामारू के शोल्डर पर रखता है और उसके राइट क्लॉ की मदद से शिकामारू को ग्रैब करता है, बिल्कुल कवाकी की तरह, ताकि वह वहां से छूट ना जाए। जिसके बाद वह कहता है होकागे बिल्कुल भी मुंह मत करना, और सुनो, अगर तुम थोड़ा सा भी मुंह कर दोगे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा और इसे मार डालूंगा। जिसके बाद शिकामारू कहता है यह काफी शेमफुल है नारुतो, इसके बात पर कुछ भी ध्यान मत दो और मेरी भी चिंता मत करो, इस पर अटैक करो, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट कोड कहता है चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। शिकामारू कहता है हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, पर नारुतो उस कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद बोरुशिकी कहता है यह काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ कोड, मैं होकागे को मार डालूंगा। यह ऐसा इंसान है जो हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है और कवाकी उसके तरफ देखता ही रहता है। जिसके बाद कोड उसे कहता है हाँ तुम्हें जो करना है वह करो। जिसके बाद शिकामारू कहता है नारुतो फाइट करो, यही तुम्हारा मौका है। जिसके बाद कवाकी डायरेक्टली बोरुशिकी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है नारुतो को बचाने के लिए, जो नारुतो की तरफ बढ़ रहा था। नारुतो से रोकने की कोशिश करता है बट कवाकी अपने राइट हैंड को क्लॉ में ट्रांसफॉर्म करके बोरुशिकी पर स्ट्राइक करता है, बट बोरुशिकी उसे फिर से एक किक मारकर हवा में उड़ा डालता है। जिसके बाद कोड नारुतो से कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा वो तुमने नहीं सुना होकागे, मैंने तुम्हें कहा जरा सा भी मुंह मत करना, क्या तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट को मरा हुआ पाना चाहते हो। जिसके बाद नारुतो मन में सोचने लगता है अब क्या किया जाए। जिसके बाद बोरुशिकी नारुतो से कहता है यह चेकमेट है होकागे, खुद को प्रिपेयर करो। सभी करेजियस इंसान के लाइफ के फाइनल मोमेंट्स काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद बोरुशिकी नारुतो की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और नारुतो खुद के आर्म्स को एक शेप में अपने बॉडी के सामने लाता है बोरुशिकी के अटैक से खुद को डिफेंड करने के लिए। जिसके बाद बोरुशिकी अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगान से नारुतो पर अटैक करता है। कोड एंड शिकामारू उस रेंज से बाहर होते हैं और वह उस अटैक को अब देखते हैं और पूरे फील्ड में फिर से एक बार काफी धुआं छा जाता है, जिस कारण शिकामारू को नारुतो की काफी चिंता होने लगती है। पर दूसरी तरफ काफी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जिसे देखकर बोरुशिकी भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या इस अटैक को एब्जॉर्ब किया गया है। और हम उस स्मोक में एक हाथ को देखते हैं, जो क्लियर हो जाने के बाद हम देखते हैं कि इस अटैक को कवाकी ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है और इस कवाकी के हाथ पर कर्मा होता है। जिसके बाद आगे के पेज पर हमें आधे पैनल पर कवाकी दिखाई जाता है और दूसरी तरफ चैप्टर 59 का कवाकी एंड अमाडो का कन्वर्सेशन का सीन, जहां अमाडो कवाकी को न्यू कर्मा के लिए कन्विंस करता है। अमाडो कवाकी से कहता है मुझे पता है तुम कितना फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, क्या यह हेल्पलेसनेस की फीलिंग है या फिर तुमने जो कर्म गवाया है उसकी। पर अब जब इशिकी की डेथ हो गई है तब मैं तुम्हारे हाथ में एक न्यू पावर दे सकता हूँ, एक ऐसा कर्मा जो पूरी तरह से वेपन हो। और इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें एक काफी औसम कवाकी का पोज दिखाई जाता है और हमें सीन दिखाई जाता है जहाँ कवाकी के हेड पर एक हॉर्न फॉर्म हुआ होता है और उसका कर्मा का पैटर्न बोरुशिकी की तरह उसके फिंगर तक स्प्रेड हो जाता है और उसके पूरे लेफ्ट हैंड पर, जिसे देखकर नारुतो, बोरुशिकी, कोड और एडा सभी सरप्राइज हो जाते हैं। और कोड मन में सोचता है नो वे, यह इम्पॉसिबल है, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हमें फाइनल पैनल में कवाकी की अपग्रेडेड कर्मा का फुल पैटर्न दिखाई जाता है और उसके बॉडी का फुल अपीयरेंस, जहाँ हम देखते हैं कि जिगन की ही तरह कवाकी के हेड पर भी इशिकी का हॉर्न डेवलप हो जाता है और उसके आई में भी कुछ चेंज होता है। उसका राइट आई नॉर्मल होता है पर उसके लेफ्ट आई में पुपिल नहीं होता और उसके जगह एक लाइट कलर का ट्रायंगल आ जाता है, बट उसकी स्केलेरा नॉर्मल ही होती है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गया होगा। और इस चैप्टर का फुल डिस्कशन एंड एनालिसिस वीडियो कल या फिर परसों आ जाएगा। हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु
गाइस से माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ ज्यादा पसंद है तो शेयर कीजिए और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।